जय हिंद दोस्तों। हाँ जी, हो गया बदलाव और जिसका था इंतजार। अब अग्निवीर जवान नहीं, अग्निवीर जेसीओ आपको भारतीय सेना का अभिन्न अंग दिखेंगे। उनके लिए पूरा लेटर और प्रपोजल और पॉलिसी आपके सामने रख रहा हूं। जरा 3 और 4 पेज की है और ध्यान से सुनना। मैंने इसको अच्छे से कंक्लूड किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यानी जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी भारतीय सेना के अंदर आरटी जेसीओ एक डायरेक्ट जेसीओ एंट्री है और एक कैटरिंग जेसीओ, इसके अलावा कोई भी जेसीओ की डायरेक्ट एंट्री नहीं थी। अब इन्होंने माना है और ये 10 अगस्त तक एक सर्वे किया है और जनूनी तौर पर उसका पूरा हो गया है कि किस एग्जाम से वो जेसीओ जाएंगे, जेसीओ के बाद अफसर कैसे बनेंगे, ट्रेनिंग कैसे करेंगे, अफसर नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे, आखिर उनकी चार्टर ऑफ ड्यूटी क्या होगी, किस आर्म्स में जाएंगे। जरा थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिए। जैसे मैं लेटर 20 जुलाई का दिखा रहा हूं, रिक्रूट ऑफ डायरेक्ट एंट्री अग्निवीर जेसीओ इक्विपमेंट इन द आर्म्ड फोर्सेस, रिक्रूटमेंट ऑफ डायरेक्ट जेसीओ एंट्री। दूसरा लेटर है 18 जुलाई का, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी एडजुटेंट जनरल ब्रांच से पूरी पॉलिसी निकली। वो कह रहे हैं कि भाई डायरेक्ट जो एंट्री होगी, आसाम राइफल्स में कुछ टेक्निकल टेस्ट, इंजीनियर्स में, सिग्नल में, आर्मी एविएशन आरपीए और आरपीए जहां यूबीस चलते हैं, यानी ऐसी जगह पर मैं कुछ टेक्निकल जेसीओ की रिक्वायरमेंट रखा है और इसका इन्होंने फीडबैक 10 अगस्त तक मांगी है। क्योंकि अब अफसर की जहां डिफिशियंसी है उसको टेक्निकल टाइप से पूरा करने के लिए आपकी डायरेक्ट एंट्री जेसीओ का बिगुल बच चुका है। अब इसके लिए रहिए तैयार। आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी ग्रेजुएशन है, उसके बाद इनका प्रोसेस क्या है, कौन सा एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो आपको ग्रुप बी एसएससी इक्विवेलेंट एग्जाम आपको करना पड़ेगा और इसके बाद आप यूपीएससी इसको कंडक्ट करेगी और जब आप भर्ती हो तो सेम आज इसका टीओई 4 साल है, यानी 4 साल आप रहेंगे और जो 25% उसमें परमानेंट होंगे, यानी उनके लिए फिर आगे क्या फ्यूचर है, यानी जो 25% होंगे उनके लिए 4 साल सर्विस के बाद 5, 6, 7 यानी अगले 3 साल उनको एसएसबी देना पड़ेगा। अफसर बनने के लिए मौका दिया जाएगा, 3 मौके दिए जाएंगे और 3 ये जो मौके होंगे अफसर बनने के, वो कैडर एससीओ और पीसीएसएल को रिप्लेस करेगा। जो कि अभी एससीओ और पीसीएसएल 2 कैडर हैं सर्विस कमीशन के लिए जो जवान जाते हैं, यानी ये जवानों के लिए एक नुकसान होगा। इनको 3 मौके मिलेंगे। यदि ये 3 मौकों में सिलेक्ट हो जाते हैं तब क्या होगा और नहीं होते हैं तब क्या होगा। यानी सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो लेफ्टिनेंट बनेंगे, उसके बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल, यानी सर्विस के हिसाब से, जैसा मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखा रहा हूं उसके हिसाब से ये बनेंगे। और जैसे ही लेफ्टिनेंट बनते हैं ये यंग अफसर कोर्स करेंगे, कैप्टन के बाद एक एडवांस कोर्स करेंगे, यानी जो अफसर के साथ कोर्सेस होते हैं वो सारे कोर्सेस इनके लिए लागू हैं ताकि ये मल्टी यूज एक सेना के अधिकारी बनकर सेवा कर सकते हैं। और इनके लिए कर्नल तक प्रमोशन है। हाँ जी दोस्तों, कर्नल तक, कर्नल के ऊपर ये लोग नहीं जाएंगे। और आपको मैंने बोला सर्विस कमीशन अफसर और पीसीएस परमानेंट कमीशन सिलेक्टिव स्पेशलिस्ट को रिप्लेस कराएगा, ये इनकी जो पॉलिसी है। अब जो आगे नहीं जा पाते, यानी अफसर वो नहीं बनते 3 चांस के बाद, उनके लिए क्या है, उनके लिए है वो सीधा जाके नायब सूबेदार से सूबेदार बनेंगे, सूबेदार से सूबेदार में रहेंगे, यानी नॉर्मल अपने कैटेगरी में वो काम करेंगे जो कि जेसीओ की होती है। तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट एंट्री जेसीओ भर्ती का क्या है, जेसीओ कैडर, अफसर कैडर, एसएसबी पोस्टिंग, और इनकी पोस्टिंग वही जगह पे होगी जैसा इनका ट्रेड है, यानी टेक्निकल जो के होंगे। आप समझ सकते हो एक्स ग्रुप के बॉस टेक्निकल जवान है, टेक्निकल जेसीओ हैं, जो कि इन विभिन्न रंगों में, चाहे इंजीनियर है, एमईएस है और सिग्नल्स है, इनमें काम करते हैं, यूबीस हैं, इनके साथ काम करते हैं। तो दोस्तों बहुत दिनों से सबको इंतजार था। अब इसका पूरा प्रपोजल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। कोई क्वेरी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो।